मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल वाला लेक्चर होपफुली सबको क्लियर हो गया है। कुछ वैल्यूज लर्न करने के लिए बोला था मैंने, रिवाइज कीजिए इस लेक्चर को देखने से पहले अच्छी तरह से। फर्मी, नैनो, माइक्रो, ये सारी वैल्यूज। एक वर्कशीट छोटी सी बनाई थी हमने 15 क्वेश्चंस की, जो थी कन्वर्शंस ऑफ प्रीफिक्सेस 10 की पावर्स की बेस्ड। तो पहले मैं आपको उसकी एक टेक्निक, बहुत सारे आप में से बच्चों ने अच्छे ढंग से सॉल्व करके नोटबुक पे मुझे भेजा है। आई हैव गॉन थ्रू द योर नोट्स, बट मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करूंगा क्योंकि ये अभी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स है। तो एक बार खुद आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिएगा मेरे आंसर्स के साथ। आज मैं आपको नोट्स में भेजने वाला हूं उस कल वाली शीट के आंसर्स, पर मैं थोड़ी सी टेक्निक समझाना चाहता हूं। जो कल क्वेश्चंस किए थे हमने, आपने किए हैं सॉल्व, उसकी कोई टेक्निक एक पर्टिकुलर रेलेवेंट कुछ बच्चों ने फॉलो अच्छे ढंग से नहीं की, काफी लेंथी मेथड से किया है। तो आइए मैं दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कन्वर्ट 585 माइक्रोमीटर इंटू फेम्टोमीटर। तो आपको बच्चों क्वेश्चन में ये ना सिंबल्स ही मेंशन होंगे, और जो टेबल में आपको सिंबल्स दिए हैं ना, आपने उन सिंबल्स के विद रिस्पेक्ट टू लर्न करना है। सारे सिंबल्स लर्न होंगे तो आपको पता चलेगा। आप ये नहीं कह सकते सर ये क्या है, ये कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या है। आपको खुद असेस करना है, यही आपका एक टास्क है। तो आइए मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 585 माइक्रोमीटर इंटू फर्मीमीटर, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, गिवन क्या है, माइक्रोमीटर। व्हाट इज माइक्रो? 10⁻⁶। किस में कन्वर्ट करना है? 10⁻⁻15 फर्मी, 10⁻⁻15। तो स्टेप्स वाइज बताऊं तो क्या हम करेंगे, 585 ये मैंने लिखा। समय लगी बच्चों? किस में कन्वर्ट करना है? फर्मी में। फर्मी कितना होता है बोलिए? यस बोलिए, 10⁻⁻15। तो मैं जिससे में कन्वर्ट करना है उसी से ही मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं a को x से मल्टीप्लाई और x से ही डिवाइड कर दूं तो क्या रहा, ये a ही रहा, चेंज हुई कोई नहीं। ये चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? फर्मी लिख सकता हूं। ये 585 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻15 ऊपर जाके +15 होगा। तो क्या बना, 585, दिस इज द फर्स्ट आंसर। आइए देखता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं फिर से। 285 नैनोमीटर इंटू किलोमीटर। नैनो कितना होता है बच्चों बोलिए? यस, 10⁻⁹। किलो कितना होता है बोलिए? यस, 10⁻3। 285 10⁻9 पहले ऐसे लिख लिया, फिर जिसमें कन्वर्ट करना है उससे ही मल्टीप्लाई, उससे ही डिवाइड। ये क्या बना, किलोमीटर। 285 -9, ये 3 ऊपर जाके दिस थिंग। तो क्या हुआ, 285, दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, 85 nanometer
इंटू फर्मीमीटर। नैनो कितना 10⁻⁹। फर्मी कितना 10⁻⁻15। 85 10⁻⁹ मीटर। 85 10⁻⁹ 10⁻⁻15 से मल्टीप्लाई -15 से डिवाइड। ये क्या टर्म बनी फर्मी। 85 10⁻⁹ फर्मी मीटर। देन दिस वुड बी दिस। होपफुली आपको फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल से टेक्निक पता चली। जिन बच्चों ने इस टेक्निक से सॉल्व नहीं किया, ट्राई टू ऑफ दिस इज द सिंपलेस्ट। ये मैंने स्टेप्स लिखे हैं, ये नहीं कि ये 4 स्टेप्स में करना है। आप जब ये सारी वैल्यूज लर्न कर लोगे, आप एक ही स्टेप में अपने मन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओरली कर सकते हो। तो पर आपको स्टार्टिंग स्टेज में मैं भगाना नहीं चाह रहा हूं। हम साथ साथ पहले लर्न करेंगे टेक्निक्स। ये टेक्निक जस्ट जज कीजिए, नोटबुक पे ये नोट कीजिए वीडियो को स्टॉप करके, फिर खुद अपने अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई एम सेंडिंग यू द आंसर ऑफ द कंप्लीट शीट। इस शीट में मुझे कई बच्चों ने पूछा कि सर किसी क्वेश्चन में आपने ये यूज किया है। बच्चों इसका वर्ड का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली दिस इज ए यूनिट। This is mostly used in terms of measuring smaller lengths, smaller distances like wavelengths of the light or electromagnetic radiation. Angstrom, A के ऊपर डिग्री एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम एक्चुअली होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जहां भी ये सिंबल पढ़ो तो इसका मतलब है 10⁻⁻10। फिर मुझे कुछ बच्चों ने पूछा सर आपने ये लिखा हुआ है माइक्रो माइक्रो 2 बार क्यों। तो किसी बच्चे ने पूछा, अब मैं नाम नहीं लूंगा फिर बाद में बच्चे कहेंगे हमारा नाम वीडियो में आया, तो माइक्रो माइक्रो पर पता चल गया जिसने पूछा है माइक्रो माइक्रो। ये बच्चा कह रहा था कि सर मिस प्रिंट है, ये स्टेटमेंट में कोई गलती है। माइक्रो माइक्रो मींस 10⁻⁻6 एंड 10⁻⁻6 इट इज 10⁻⁻12, यानी कि पिको को माइक्रो माइक्रो भी लिखा जा सकता है। तो आपको टेक्निक समझ लगी, क्या स्ट्रेटजी है। पहले तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए टेबुलर फॉर्म में, जिसमें कन्वर्ट करना है उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई, उसी से ही डिवाइड, और फिर इजीली कंफर्टेबली इसको कन्वर्ट कर दो। दिस वुड बी योर आंसर। पता चला, नोट कीजिए। फिर मैं आगे लेक्चर को प्रोसीड करने लगा हूं। आपका इसी फर्स्ट यूनिट्स का अगला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, नोट डाउन। लीजिए बच्चों, आगे प्रोसीड करते हैं लेक्चर को अपने। हमारा टॉपिक कौन सा शुरू हुआ है, यूनिट्स के बारे में। तो आपने देखा 2 तरह की क्वांटिटीज, फंडामेंटल, डिराइव्ड, मास लेंथ टाइम, बेसिक मैकेनिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं। तो इनके लिए लेंथ्स वगैरह के, मास के, टाइम के कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा आप इस रॉड की लेंथ मेजर करो, तो कैसे करोगे। हर्षप्रीत सिंह जी बैठे हैं, वो उनको कहेंगे जी स्केल से इसकी लेंथ सर मेजर कर लेंगे, इजीली मुझे इस रॉड की लेंथ पता चल जाएगी। फिर मैं हर्षप्रीत सिंह को टास्क देता हूं कि हर्षप्रीत जी आप इस रूम की लेंथ मेजर करो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कहेंगे सर एक मुझे असिस्टेंट दे दो, तो मैं इस एंड से उस एंड तक डिस्टेंस मेजरिंग टेप से मेजर कर लूंगा, ठीक है। फिर मैं तनिष को एक टास्क देता हूं, वो क्या कहता है कि जी यहां से लेके आपने जलंधर तक का डिस्टेंस मेजर करना है।
तो वो कहेंगे, आपने देखा ना रास्ते में माइलस्टोन्स लगे होते हैं कि जी यहां से यहां तक जाते जाते इतना गैप है, इतने किलोमीटर पेंडिंग है, आपने इतना कवर कर लिया है। और आजकल नाउअडेज आप कार में गूगल मैप से सारा फीड कर लेते हो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशन कितने डिस्टेंस पे है। ये तो आप जो मेजर करोगे इस रॉड की लेंथ, तो आप यूजुअली आंसर दोगे किस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। और आप रूम की जो लेंथ दोगे आप मीटर्स में दोगे। जब आप रोड के डिस्टेंस को दोगे आंसर, तो किस में दोगे, किलोमीटर्स में दोगे। पर मान लीजिए बच्चे, मैं आपको एक टास्क देता हूं कि भाई यहां से लेके ना मून तक का डिस्टेंस मेजर करना है, यहां से लेके ना सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो फिर आप कोई मेजरिंग टेप्स के थ्रू थोड़ी ऐसे करोगे। तो साइंटिस्ट ने एक बार कुछ बड़े प्रैक्टिकल यूनिट्स को फ्रेम किया। तो आज हम उन कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर डिस्टेंस, और यू कैन से लेंथ। तो इसके अंदर मैं लिखने लगा हूं मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स। इस वर्ड का मतलब लार्जर मेजरमेंट्स, लॉन्गर डिस्टेंसेस जो मेजर करने उसके लिए। तो बताइए कौन कौन से आपने पढ़े हुए हैं लोअर 10th लेवल तक। हाँ जी, यस, ठीक। फर्स्ट इन्होंने बोला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सिंबल होता है AU। किन किन बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं आती, ऑनेस्टली हाथ खड़े कीजिए। आई एम गोइंग टू डिक्टेट। और दूसरा कोई, यस यस यस, शाबाश, लाइट ईयर। थर्ड, यस, ICSE वाले बच्चों ने 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बोलिए। यस, शाबाश, पार्सेक बोला इन्होंने। इसकी फुल फॉर्म होती है पैरालैक्टिक सेकेंड। तो पार्सेक। आज पहले इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। These are the units for measuring very larger distances on macroscopic level, means larger level. Longer distances को measure करने के लिए जो units यूज किए साइंटिस्ट ने बनाए, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ परफॉर्म करके, रॉकेट शटल्स को भेज के, कुछ टाइम नोट करके, वेलोसिटी नोट करके जो बनाए, उन यूनिट्स को बोला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड parsec. What is this astronomical unit? It is the average distance between center of Earth to the center of sun. This is of importance. क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये अगर मैं अर्थ ले रहा हूं, ये
सन ले रहा हूं, तो नीदर वी कैन प्रैक्टिकली अप्रोच टू द सेंटर ऑफ अर्थ नॉर वी कैन अप्रोच टू द सेंटर ऑफ द सन. दैट्स वाई क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? एवरेज. इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन. 1 AU equals to 1.49 10 raised to power 11 मीटर. आप ये भी लिख सकते हैं 1.5 10 raised to power 11 मीटर. तो एस्ट्रोनॉमिकल यहां स्टॉप कीजिए वीडियो, डेफिनेशन नोट कीजिए. It is the average distance between center of earth to the center of sun. Now light year. क्या है जी? It is the distance traversed by light in vacuum in 1 year. Average distance traversed by light in vacuum in 1 year. What is value? 9.46 10 raised to power 15 मीटर. बहुत इंपॉर्टेंट. 9.46 10 raised power 15 मीटर. हाँ जी सिमरन बताइए आप. What is the velocity of light in vacuum? Yes. Velocity बताइए इन्होंने 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना लेना है? 1 ईयर. 1 ईयर. हाँ जी जानवी, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? बोलिए. यस 365 डेज. तो 365 इंटू आप कर सकते हो कितने? 1. इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 डे 24 आवर 60 इंटू 60, तो ये सेकंड आया. वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस कैसे? दैट वुड बी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो फिर डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम. वैक्यूम क्यों लिखा? क्योंकि लाइट की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है? वैक्यूम में. डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year is called 1 light year. 9.46 10 raised to power 15 meter. तो पता चला astronomical unit, then light year and then now parsec. पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं parsec. parsec की डेफिनेशन किन किन बच्चों को आती है? बहुत कम बच्चों को, बहुत ही कम, क्योंकि ये कॉमन सुनी होती है, काफी बच्चों ने ये सुनी होती है, ये बहुत ही कम बच्चों ने सुनी है. तो मैं इसको आपके लिए अगली स्लाइड में अच्छे ढंग से समझाने लगा हूं, डिक्टेट करने लगा हूं पार्सेक की. तब तक आप ये नोट कीजिए कौन सी डेफिनेशन? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वैल्यू भी 1.5 10 पर 11 मीटर, लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 पर 15 मीटर. कई बार जल्दी जल्दी लिखा जाता है पावर में नेगेटिव, ऐसे ना करना क्योंकि ये लार्जर डिस्टेंसेस हैं, लार्जर. तो 10 पर 11 10 पर 15. तो अब हम सीखते हैं व्हाट इज 1 पार्सेक. नोट कीजिए. नोट कर लिया हमने पहली दो डेफिनेशंस. नाउ पार्सेक. पार्सेक की डेफिनेशन समझिए, फिर अच्छे से समझाता हूं आपको. द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU subtends an angle of 1 second. Subtends an angle of 1 second. बड़ी
कंप्लेक्स सी स्टेटमेंट है ये, इसकी डेफिनेशन पर मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज एनी आर्क PQ, this is arc of the circle, radius of the circle, this is angle subtended at the center of the circle, this length is 1 AU, 1 AU। ये आर्क की लेंथ कितनी? 1 AU। अभी बताया 1 AU कितना आता है? हाँ जी बोलिए, 1.5 × 11 मीटर। PQ की वैल्यू 1 AU। जब ये सेंटर पे 1 सेकंड एंगल सबटेंड करे तो इस सर्कल के रेडियस को बोला जाएगा पारसेक। क्या बोला जाएगा? पारसेक। R is 1 parsec. Length is 1 AU. Angle is 1 second. तो आइए आपको इसकी वैल्यू अटेन करनी सिखाऊं। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आपने पिछली क्लास में 10th में करके आए हो, बहुत बेसिक रिलेशन, थीटा इक्वल्स टू क्या? L/R। सबको पता है, एंगल, आर्क लेंथ, रेडियस। क्यों भी अंशिका पता है आपको? हाँ जी, थीटा इक्वल्स टू L/R। L इज व्हाट? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पुट करेंगे, थीटा क्या? 1 सेकेंड पुट करेंगे, R क्या? 1 पारसेक हमने निकालना है। तो R की वैल्यू आई L/थीटा। R इज L/थीटा। तो ये जीवन ज्योति सोच रहे हैं कि सर एंगल तो आपने सेकंड में लिखा है, एंगल्स को तो हमने डिग्री में पढ़ा था। अब इस क्लास में एंगल के बारे में मैं डिटेल थोड़ा बताने लगा हूं, इसीलिए डिटेल समझा रहा हूं। हियर L is 1 astronomical unit whose value is this much. Theta is 1 सेकेंड। ये डबल बार सिंबल किसका है? 1 सेकेंड। इट इज 1/60 मिनट, क्योंकि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है। ये क्या है? सेकेंड। ये क्या है बच्चों? मिनट। देन 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट्स की 1 डिग्री होती है। देन 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180 रेडियन। जब सर्कुलर मेजरमेंट हो तो एंगल का यूनिट कौन सा होता है? रेडियन। कल दिखा था आपने, रेडियन एज वेल एज क्या? स्टीरेडियन। तो जब सर्कुलर मेजरमेंट है तो एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। फिर से ये स्टेप्स देखिएगा। थीटा क्या है? 1 सेकेंड। 60 सेकेंड्स होना तो 1 मिनट बनता है, तो 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1/60 मिनट। मिनट को डिग्री में किया, 60 मिनट्स हो तो 1 डिग्री होती है, तो 1/60 इंटू 1/60 क्या बन गया? डिग्री। डिग्री को रेडियन में किया, 1/60 1/60 1 डिग्री, मैं यहां लिख रहा हूं 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन होती है। समझ लगा जानवी? 1/60 1/60 π/180 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू ये आई। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। थीटा की वैल्यू आपको पता है, दिस थिंग, राइट? 1/60 1/60 3.14/180। हाँ जी खुशी, पता चल गया आपको? तो L की वैल्यू पता है
थीटा की वैल्यू पता है, एल पता, थीटा पता, यहां से आर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? 1.5 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1/60 1/60 3.14 बाय 180 सॉल्व करके आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दिस थिंग। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 पारसेक। अब स्टेटमेंट पढ़िए, ये क्या लिखा मैंने? रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU subtends an angle of 1 सेकेंड। एक सर्कल जिसमें आर्क सपोज की कितनी लेंथ की? 1 AU की, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 1 सेकेंड। तो इस सर्कल के रेडियस को क्या बोलेंगे? 1 पारसेक। तो ये स्टेप्स फिर से समझिए। 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। दिस थिंग नोट डाउन करिएगा साथ साथ। 1/60 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 1/60 डिग्री। दिस थिंग 1/60 पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। 1/60 3.14 ओवर 180 रेडियन। यहां पर पुट किया एल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, तो आर का एक्सप्रेशन आया 3.01 10⁻16 मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल कितना था? 10⁻11। लाइट ईयर कितना था? 10⁻15। और पारसेक कितना आया? 10⁻16 मीटर। सबसे बड़ा क्या हुआ फिर? पारसेक। कौन सा? पारसेक। तो हमने क्या सीखा है? मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट्स के लिए, लार्जर मेजरमेंट्स के लिए, बहुत लॉन्गर डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज करते हैं? 3 यूज करते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10⁻11 मीटर, लाइट ईयर 10⁻15 मीटर, पारसेक पैरालैक्टिक सेकेंड 10⁻16 मीटर। तो पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इन तीनों के रिलेटेड आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस बोलने लगा हूं। हम देखेंगे कैसे रिलेट करना है। आपको क्लियर हुई 3 स्टेटमेंट्स? कौन कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वैल्यू पता चल गई। सेकंड, लाइट ईयर वैल्यू पता चल गई। थर्ड, पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड समय लग गया। तीनों वैल्यूज जो रिलेट की हैं, तो आपको कोई शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस बताने लगा हूं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कीजिएगा साथ। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर? हाउ मेनी लाइट ईयर इन 1 मीटर? हाउ मेनी पारसेक इन 1 मीटर? Establish relationship between light year and astronomical unit. Establish relationship between parsec and astronomical unit. Relationship between light year and parsec. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 7th question. One of the very, very, very important. Express average distance of sun from earth in light year and
in parsec. Highly important question. तो इन 7 क्वेश्चंस को नोट डाउन करके इनके आंसर्स बनाइए. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. अभी स्टार्टिंग में मैं बहुत स्लोली कंटेंट में डिलीवर करूंगा. हमें भागना नहीं है, हमें सीखना है, बेस बनाना है. 3 स्टेटमेंट्स मैंने आपको डिक्टेट किए हैं. लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. उन तीनों के रिलेटेड मैंने आपको शॉर्ट 1 मार्क्स ईच क्वेश्चंस डिलीवर किए हैं. ये कीजिए. कुछ नोट्स में मैं आपको और प्रैक्टिकल यूनिट्स और उनकी वैल्यूज भेज रहा हूं. आज आपको अभी मिलेगी वर्कशीट, उसमें से भी वो वैल्यूज लर्न कीजिए. कुछ कमर्शियल यूनिट्स, ठीक है, लेंथ के और कमर्शियल यूनिट्स, मास के कुछ कमर्शियल यूनिट्स, टाइम के कुछ कमर्शियल यूनिट्स, वो वैल्यूज भेज रहा हूं. और उनके अकॉर्डिंग आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए ताकि हम ये यूनिट्स वाले कंटेंट को कंपाइल अप करें. फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा इनकी फर्दर कंटेंट को. होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ. चैनल को देखने के लिए फिजिक्स बाय बेदी सर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे. जो भी मैं अपडेट दूं आपको पहले नोटिफाई हो जाए. तो हम आगे कल प्रोसीड करेंगे इस यूनिट्स के लेक्चर को. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.